स्वागत है आपका एक दिलचस्प और सोचने वाली वीडियो में। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के फ्यूचर के बारे में। एआई ने दुनिया को बदल दिया है, आपके फ़ोन से लेकर हॉस्पिटल्स और ऑफिसेस तक ये हर जगह है, लेकिन इसके साथ बड़ी मुश्किलें भी आ रही हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो या हमारे अपने इंडिया और पाकिस्तान में। एआई के चैलेंजेस हर जगह अलग है। इसमें हम आपको बताएंगे 5 बड़ी मुश्किलें जो एआई ला सकता है दुनिया भर में और ख़ास तौर पे इंडिया में। वीडियो एंड तक देखो और चलो शुरू करते हैं। एआई क्या है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को इंसान जैसा सोचने और काम करने के काबिल बनाती है। मसलन जब आप गूगल से कुछ सर्च करते हो या नेटफ्लिक्स पे मूवी सजेशंस देखते हो, ये एआई का काम है। दुनिया भर में एआई इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, हेल्थ केयर में डायग्नोसिस से लेकर ई कॉमर्स में शॉपिंग तक। लेकिन यहाँ इतना बड़ा फ़ायदा है, वहाँ रिस्क भी है। दुनिया के हर मुल्क, अमेरिका, चाइना, इंडिया या पाकिस्तान में एआई के अलग चैलेंजेस है। इंडिया में जहाँ 1.3 बिलियन लोग हैं और 22 ऑफिशियल ज़बानें बोलते हैं, एआई के चैलेंजेस और भी यूनिक है। आज हम 5 बड़ी मुश्किलों पे बात करेंगे जो दुनिया और इंडिया दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला चैलेंज क्या है, चलो देखते हैं। पहला चैलेंज है जॉब्स का खात्मा दुनिया और इंडिया में। एआई का सबसे बड़ा चैलेंज है जॉब्स का खात्मा। दुनिया भर में एआई ऑटोमेशन के वजह से रूटीन काम जैसे फैक्ट्री, डेटा एंट्री या कस्टमर सर्विस मशीन्स के हाथ में जा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक अगले 10 साल में 30% जॉब्स दुनिया भर में एआई के वजह से ख़त्म हो सकते हैं। दुनिया में जैसे कि अमेरिका और यूरोप में एआई सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स और चैटबॉट्स के वजह से ट्रक ड्राइवर और कॉल सेंटर वर्कर्स के जॉब्स खतरे में हैं। इंडिया में कॉल सेंटर्स, डेटा एंट्री और मैन्युफैक्चरिंग के काम पे बड़ा असर पड़ सकता है। मसलन बेंगलुरु और हैदराबाद के कॉल सेंटर्स में एआई चैटबॉट्स कस्टमर्स के सवालों का जवाब दे रहे हैं। ये जॉब्स के लिए बड़ा रिस्क है क्योंकि इंडिया में बहुत लोग इन्हीं जॉब्स पे डिपेंड है। अब जानते हैं इसका सल्यूशन। डरने की ज़रूरत नहीं, दुनिया भर में लोग नए स्किल्स सीख रहे हैं, जैसे एआई प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस या क्रिएटिव काम जो मशीन्स नहीं कर सकते। इंडिया में नास्कॉम का फ्यूचर स्किल्स प्राइम जैसे प्रोग्राम्स एआई स्किल्स सिखाने के लिए है। अब भी ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कोर्सेरा या यूडेमी पे एआई स्किल्स सीख सकते हो। इसके प्रो टिप्स: अगर आप जॉब में सेफ रहना चाहते हो तो अभी से एआई के साथ काम करना सीखो, जैसे एआई टूल्स को यूज़ करना या एआई मॉडल्स को ट्रेन करना। जॉब्स तो एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन एआई के साथ एक और बड़ी मुश्किल है। वो क्या है, चलो अगले सेगमेंट में देखते हैं। चैलेंज नंबर 2, प्राइवेसी का खतरा दुनिया और इंडिया में। एआई को काम करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए, आपका नाम, लोकेशन, पसंद, सब कुछ। दुनिया भर में एआई कंपनीज जैसे गूगल या मेटा हर रोज़ हमारा डेटा कलेक्ट करती है, लेकिन अगर ये डेटा गलत हाथों में चला जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। दुनिया में यूरोप में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीआरपी डेटा प्राइवेसी के लिए स्ट्रिक्ट लॉस बनाता है, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्कों में अभी भी डेटा मिसयूज़ के केसेस होते हैं, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन लॉस अभी डेवलपिंग स्टेज में है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 एक अच्छा स्टेप है, लेकिन अभी इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमारे यहाँ सोशल मीडिया या ऐप्स के ज़रिए डेटा लीक्स का ख़तरा ज़्यादा है, क्योंकि लोग अक्सर ऐप्स को बिना सोच समझ के परमिशंस देते हैं। मसलन अगर आप किसी शॉपिंग ऐप पे अपना एड्रेस या फ़ोन नंबर देते हो तो एआई उस डेटा को एनालाइज करता है, लेकिन अगर आप सिक्योर नहीं तो हैकर्स उसे मिसयूज़ कर सकते हैं। इसका सल्यूशन ये है कि दुनिया भर में गवर्नमेंट्स को स्ट्रिक्ट डेटा लॉस बनाने चाहिए। इंडिया में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जल्दी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और हमें भी अपने डिवाइसेस के प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करने चाहिए। कमेंट में बताएं कि आप अपने फ़ोन की प्राइवेसी सेटिंग रेगुलरली चेक करते हैं। चलिए अब बात करते हैं चैलेंज नंबर 3 की, एथिकल इश्यूज़ और बायास दुनिया और इंडिया में। एआई इंसान नहीं है, लेकिन वो इंसानों के बनाए डेटा पे काम करता है। अगर डेटा में बायस हो तो एआई के डिसीजंस भी बायस्ड होते हैं। ये फेयरनेस और इक्वालिटी के लिए बड़ा ख़तरा है। इसे समझते एक एग्जाम्पल के ज़रिए। अमेज़ॉन का एआई हायरिंग टूल जो वुमेन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करता था क्योंकि उसका डेटा पुराने मेल डोमिनेटेड रेज्यूम्स पे बेस्ड था।
ऐसे बायास पिटिशंस जॉब्स, लोन्स या लीगल केसेस में अनफेयरनेस क्रिएट करते हैं। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और हज़ारों डायलेक्ट्स हैं, जो एआई के लिए बड़ा चैलेंज है। अगर एआई मॉडल सिर्फ हिंदी या इंग्लिश होते हैं तो भोजपुरी या तमिल बोलने वालों के लिए बायस्ड हो सकते हैं। मसलन एक एआई हेल्थ केयर टूल हिंदी में परफेक्ट डायग्नोसिस दे सकता है, लेकिन ओडिया या कन्नड़ा में गलत आउटपुट दे सकता है। और डीप फेक्स एआई से फेक वीडियोस बनाए जा सकते हैं, जो इलेक्शंस या सोशल हार्मनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका सल्यूशन ये है कि दुनिया भर में एआई डेवलपर्स को डाइवर्स और अनबायस्ड डेटा यूज़ करना चाहिए। इंडिया में सर्वम एआई जैसा स्टार्टअप हिंदी और दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस के लिए मॉडल्स बना रहा है, जो एक अच्छा स्टेप है। हमें भी फेक कंटेंट को पहचानना सीखना होगा और फैक्ट चेकिंग करना होगा। इसकी प्रो टिप हम देते हैं। इसकी प्रो टिप ये है कि कोई भी एआई जनरेटेड वीडियो या न्यूज़ देखने से पहले स्नोप्स या एएलटी न्यूज़ जैसे फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स पे चेक करो। चैलेंज नंबर 4, सिक्योरिटी का ख़तरा दुनिया और इंडिया में। एआई के पावरफुल होने का एक नुकसान ये है कि ये गलत हाथों में ख़तरनाक हो सकता है। हैकर्स एआई को यूज़ करके बैंक्स, हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट्स के सिस्टम्स को हैक कर सकते हैं। दुनिया भर में एआई पावर्ड साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं। मसलन एआई के ज़रिए फेक वॉइस कॉल्स बनाए जा सकते हैं, जो लोगों से पैसा लूट सकते हैं। मिलिट्री में एआई कंट्रोल ड्रोन्स का गलत इस्तेमाल भी एक बड़ा रिस्क है। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी अभी उतनी एडवांस नहीं है। अगर एआई का गलत इस्तेमाल हुआ तो बैंक्स, आधार सिस्टम्स या इलेक्शन सिस्टम्स को ख़तरा हो सकता है। मसलन एक हैकर एआई के ज़रिए आधार डेटा हैक कर सकता है, जो बड़ा नुकसान कर सकता है। इसका सल्यूशन ये है कि दुनिया भर में गवर्नमेंट्स और कंपनीज़ को एआई सिस्टम्स को सिक्योर बनाने के लिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बनाने चाहिए। इंडिया में नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2020 एक अच्छा स्टार्ट है, लेकिन इसे और स्ट्रॉन्ग करना होगा। हम भी अपने डिवाइसेस को अपडेट रखें और सस्पिशियस लिंक्स से बचें। क्या आपने कभी कोई साइबर अटैक फेस किया? कमेंट में शेयर करो। चैलेंज नंबर 5, एआई पे हद से ज़्यादा डिपेंड करना दुनिया और इंडिया में। एआई इतना आसान है कि हम इस पे हद से ज़्यादा डिपेंड करने लगते हैं। दुनिया भर में लोग एआई से हर डिसीजन मांगते हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है या करियर में क्या करना है। इससे हमारी अपनी सोच की ताकत कम हो सकती है। दुनिया में अमेरिका में स्टूडेंट्स एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी से होमवर्क कर रहे हैं, जो उनकी क्रिएटिविटी को नुकसान पहुंचा सकता है। इंडिया में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स एआई पे डिपेंड कर रहे हैं असाइनमेंट्स और रिपोर्ट्स के लिए। ये शॉर्ट टर्म में आसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्रिटिकल थिंकिंग कम हो सकती है। प्लस अगर एआई गलत आउटपुट दे तो हम बिना सोच के उसे फॉलो कर सकते हैं। इसका सलूशन ये है कि एआई को एक टूल की तरह यूज़ करो, ना कि आपका बॉस बनने दो। इंडिया में एआई लिटरेसी प्रोग्राम्स जैसे इंडिया एआई मिशन के फीचर स्किल्स पिलर से लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है। आप भी हर दिन थोड़ी देर टेक्नोलॉजी से दूर रहो, एक बुक पढ़ो या अपने आइडियाज़ सोचो। प्रो टिप ये है कि एआई से हेल्प लो, लेकिन हमेशा उसके आउटपुट को चेक करो और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। बस यही था दोस्तों, एआई से फ्यूचर में आने वाली 5 बड़ी मुश्किलें: जॉब्स का खात्मा, प्राइवेसी का ख़तरा, एथिकल इश्यूज़, सिक्योरिटी रिस्क और एआई पे हद से ज़्यादा डिपेंड करना। ये चैलेंजेस दुनिया भर में और इंडिया में दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम तैयारी करें, नए स्किल सीखें और एआई को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें तो हम इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आपको क्या लगता है, एआई हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाएगा या मुश्किलें बढ़ाएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट रहो और अपना ख्याल रखो।